from 9th class, and it is also applicable for 11th class. This is the basic concept. In motion, I am going to write equation of motion. Equation of motion. कौन से मोशन है इक्वेशन के? v इक्वल टू u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. These are three equations which is given in motion chapter. We have to prove these equations with the help of graphical method. With the help of graphical method. स्टूडेंट्स को ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम आती है तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो नो डाउट इट इज गारंटीड आपको पूरा ये समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, ये एक्सिस टाइम के लिए ले लिया और ये एक्सिस हमने ले लिया वेलोसिटी। जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, ये एक्सिस हमने टाइम के लिए ले लिया और ये एक्सिस हमने किसके लिए ले लिया? वेलोसिटी। कोई भी लाइन, ध्यान दीजिए ये लाइन, तो इस लाइन का एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल ये लाइन बनाते हुए निकलते हैं, कहाँ से? एक्स एक्सिस। ये इस एक्सिस का, ये इस लाइन का क्या होता है? कहा जाता है स्लोप। क्या कहा जाता है? स्लोप। ठीक है। दूसरी लाइन, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना ली अल्फा, तो लाइन 2 लाइन 1, तो लाइन 2 का स्लोप ज्यादा होगा लाइन 1 से, क्योंकि इसका एंगल क्या होगा? एक्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये स्लोप ही कहलाता है एक्सीलरेशन। क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। ये जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, इसमें जो स्लोप मिलेगा, स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनता है, यही कहलाएगा इसका एक्सीलरेशन। क्या कहलाएगा? अगर इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो वी विल गेट एक्सीलरेशन। किसी बाइक, कोई बाइक वाला है और कुछ टाइम के लिए कर रहा है और गिवन टाइम में वो वेलोसिटी ढूंढ लेता है, तो कहते हैं उसका जो भी ग्राफ आता है उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, दैट विल गिव अस एक्सीलरेशन। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इस लाइन के नीचे का एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया। तो ये बताएगा कि यहां से यहां तक की जो लाइन है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है बाय द मोटरिस्ट, साइकिलिस्ट और एनी मूवेबल बॉडी। ओके, तो ये बेसिक था। इसमें एक चीज़ और है, उसको आप लोग ऐड कीजिएगा कि कोई लाइन इस तरीके से किसी ग्राफ में दे रखा है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है। वैसे ये लाइन तो पता नहीं कहाँ तक ग्राफ बना हुआ है इसका। हम किसी दो पॉइंट्स को ले लेंगे, किसी दो पॉइंट के बीच स्टडी करेंगे। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, उस समय उसका टाइम कितना है? कुछ टाइम होगा t1, यहाँ पर वेलोसिटी u, यहाँ वेलोसिटी कुछ ले लेंगे v, यहाँ पर टाइम कितना होगा? a पर था तो टाइम t1 था, b पर था तो टाइम t2 हुआ। तो कहते हैं कि अब हमें पहले से ही मतलब और बाद से भी मतलब है, क्योंकि हमें दो पॉइंट दिए हैं ए और बी, क्योंकि मोशन हमेशा दो पॉइंट्स के बीच कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ध्यान दीजिए। तो पॉइंट ए से हम ले रहे हैं पॉइंट बी तक, तो कहते हैं इसके नीचे का एरिया हमें बताएगा कि ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटरिस्ट और साइकिलिस्ट। अगर एरिया हम निकालते हैं, यहाँ में आपको पता है। और इस लाइन का अगर हम एक्स एक्सिस से, ध्यान रखना ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से एंगल निकाल रहे हैं तो एंगल बताएगा इसका एक्सीलरेशन, ए टू बी कितना एक्सीलरेशन था। ठीक है, समझ आएगा। तो स्लोप, लाइन का स्लोप, इट इज नोन एज
एक्सेलरेशन। कैसे काउंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ट्रायंगल फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो कहते हैं एंगल, कहते हैं लेंथ अपॉन बेस। इसको कोई नाम दे लीजिए, बीडी अपॉन एबी। इस तरीके से हम स्लोप निकालें। ध्यान दीजिए, लास्ट कितना एंगल बनना है, तो आप यहाँ एक पॉइंट इसको मान सकते हैं ओरिजिन, एक पॉइंट इसको मान सकते हैं, तो लेंथ अपॉन बेस। अगर यहाँ पॉइंट लिया है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ ट्रायंगल बनना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एंगल ले सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ अपॉन बेस, यहाँ दो पॉइंट है हमारे, तो यहाँ ले सकते हो कितना एंगल एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाता है, तो स्लोप निकालेंगे इस लाइन का इन दोनों पॉइंट्स के बीच, तो लेंथ अपॉन बेस, ठीक है। और ये हमको क्या बताएगा, स्लोप, क्या बताएगा, स्लोप। तो हम इन चीजों का यूज करते हैं। और उस पॉइंट के नीचे का अगर एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये बताएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच ये जो ग्राफ दिया हुआ है लाइन का, ये कितना डिस्टेंस कवर हुआ। अगर इसके बीच हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, और स्टार्टिंग पॉइंट से अगर निकालेंगे तो O से A तक ये जो लाइन हमारी है इसके नीचे का एरिया बताएगी कि फ्रॉम हियर टू देयर हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय ए साइक्लिस्ट, ठीक है। तो ये बेसिक था, ये क्या था, बेसिक। अब हम चलेंगे अपने प्रूफ की तरफ, इक्वेशंस का प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। स्टार्टिंग है, पहला इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at। तो हम एज्यूम करते हैं किसी ग्राफ को, एक्सेलरेशन, ध्यान रखना, टाइम t दिया उसको, इनिशियल वेलोसिटी u थी और t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो जब वेलोसिटी u से v हो रही थी तो जितना भी टाइम लगा उस टाइम में एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा, ठीक है। तो चलते हैं, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस, x एक्सिस को किसमें ले लेंगे, टाइम में, और y एक्सिस को किसमें ले लेंगे, वेलोसिटी में, किसमें ले लेंगे, वेलोसिटी। ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इस तरह की लाइन एक्सेलरेशन क्या होता है, इस तरह की लाइंस अगर हमको दी हुई हो ग्राफ में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, तो है, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, या यहाँ लेते हैं कोई पॉइंट बी है। अब ए पॉइंट को जब मैंने चेक किया तो यहाँ कुछ टाइम था t1, और इस टाइम पर जो वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की वो कितनी थी, u। पहली वाली जो वेलोसिटी लेते हैं दैट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फाबेटिकल लेटर स्मॉल u, एंड आफ्टर कुछ टाइम बाद पॉइंट बी लिया, यहाँ कितना टाइम लग गया, 0 से t2 टाइम बाद एट b पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो इन दोनों के बीच का यहाँ से देखो टाइम t1, यहाँ से टाइम t2, मींस यहाँ से यहाँ आने में अगर 4 सेकंड लगा है तो यहाँ से आने में कितना लगा है, मान लेते हैं 6 सेकंड, कितना, तो t1 से t2 होने में कितना टाइम लगा, क्योंकि हमें मतलब रखना है a से b के बीच में, तो a से b के बीच में कितना टाइम लगा, ध्यान दीजिए, तो t1 माइनस t2, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, तो इस टाइम को 2 न लेकर के क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, t। t1 से t2 के बीच में जो टाइम कैलकुलेटेड है वो मान लेते हैं कितना है, t। तो यहाँ लिखते हैं लेट एट अब a पॉइंट और b पॉइंट दिया तो इधर से कोई मतलब नहीं, एट पॉइंट a टाइम इज t1, एट पॉइंट b टाइम इज t2, वेलोसिटी इज u, और कहां चली गई u टू v। मैंने आपसे कहा था स्लोप लेना है, क्या लेना है, स्लोप। ध्यान दीजिए, ये लाइन a से b तक लिया है तो यहीं पर आप एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हमें स्लोप का एंगल कहां से लेना होता है, हॉरिजॉन्टली लेना होता है,
हॉरिजॉन्टली मतलब एज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। तो इसने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म किया, कितना एंगल फॉर्म किया, मान लेते हैं एंगल कितना है थीटा, एंड देन थीटा इज क्या, थीटा इज व्हाट, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू, इस लाइन का जो स्लोप वो कितना है, तो मैंने आपको सिखाया था, इसको मान लेते हैं AB, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं F। तो कहते हैं लेंथ अपॉन बेस, तो लेंथ कितना है BD, बेस कितना है AB, ठीक है। और इसी स्लोप को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B एक्सेलरेशन इज A इक्वल टू BD अपॉन AB। BD कितना है, तो यहां से यहां तक B है, यहां तक और यहां तक U, तो इस पूरे इसमें अगर हमने U काट के निकाल दिया तो कितना बचा, ये बच गया हमारा B माइनस U। तो BD हमारा कितना हो गया B माइनस U, और AD हमारा कितना हो गया, दैट गिवन टाइम इज T। तो AT क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B माइनस U को इधर ले देंगे तो V इक्वल टू U प्लस A। दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन, फॉर सेकंड इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो कहते हैं सेकंड इक्वेशन हमारा है S इक्वल टू UT। तो खैर S इक्वल टू, S मींस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो कहते हैं AB के नीचे, उस लाइन के नीचे का टोटल एरिया, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, पहला फार्मूला हो गया। अब हम सेकंड फार्मूले पर चलते हैं। तो डिस्टेंस कवर करना है, बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, कहां से कहां तक, फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B हाउ मच कवर्ड, डिस्टेंस इज कवर्ड। ध्यान दीजिए, एरिया बिलो AB के नीचे का टोटल एरिया, तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, एरिया हमारा एरिया। तो आज जरा ध्यान दीजिए क्या क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, ADEF, और यही एरिया क्या कहलाता है उस लाइन के नीचे का, डिस्टेंस, ठीक है। S इक्वल टू कितना डिस्टेंस को, सॉरी कितना ट्रायंगल का एरिया हो गया, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस अपॉन हाइट। तो बेस कितना है, बेस रेक्टेंगल है नीचे देखिए, तो आमने सामने की साइड रेक्टेंगल की क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो जितना AD है उतना ही EF है, तो EF T है, तो AD भी कितना होगा T इनटू हाइट कितनी है B माइनस U, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो T इनटू इसकी हाइट, हाइट मतलब लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ हमारा T है और विड्थ कितना है, देखिए ये भी रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड क्या होती है, सेम होती है, तो D हमारा कितना है, तो कहते हैं हमारा इतना ही U, दिस इज U एज वी नो B इक्वल टू U प्लस AT। तो U को कहां ले आएंगे, इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा B माइनस U इक्वल टू हाफ AT, या सॉरी हम सिंपली लिख सकते हैं B इक्वल टू U प्लस AT। तो ये B की वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारे फार्मूले में ध्यान दीजिएगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें B नहीं है कहीं पर, कहीं नहीं है, इसमें B आ रहा है, तो B को गायब कर दीजिए, तो V को गायब करेंगे तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पर T, V की वैल्यू हो गई U प्लस AT माइनस U पहले से है प्लस UT, तो माइनस U प्लस U क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हाफ T अंदर बच गया AT प्लस UT, तो T और T स्क्वायर, तो S इक्वल टू पहले इसको लिख देंगे UT प्लस हाफ A और T स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। हमने दो पॉइंट्स कवर किए, कहां से कहां तक, फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B,
v। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन की तरफ हम लोग चलेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन हमारा है एज वी नो, दिस वाज द सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर सेकंड नंबर डाल के क्या देख सकते हो। एंड थर्ड इक्वेशन इज व्हाट, यहाँ पर लिख देते हैं रफली, इसको काउंट कर लेते हैं। क्या आना चाहिए? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आप ध्यान दो, s आ रहा है, s आ रहा है, तो s यहाँ से काउंट कर लिया आपने पहले। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे ग्राफिकल मेथड से। अगर ये फार्मूला निकालना है ध्यान दीजिए, आप ये काम कर देंगे, यहाँ तक सेकंड वाले इक्वेशंस तक आएंगे। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में आपको करना क्या है, इसको हम मिटा सकते हैं यहाँ से, ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, थर्ड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहता है, तो खैर मेथड तो बहुत है, लेकिन सिंपली सेकंड इक्वेशंस निकालना आप सीख चुके हो। इसी को आगे बढ़ा दोगे तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। इस फार्मूले में टाइम नहीं है, तो इस फार्मूले में टाइम है, पर इस फार्मूले में s है, यहाँ भी s है, और s की हमको जरूरत है, पर किसकी जरूरत नहीं है? टाइम की। तो इस फार्मूले में से टाइम आप गायब कर दो। टाइम कैसे गायब करेंगे? v इक्वल टू u प्लस at, u इधर भेज दीजिए, v माइनस u इक्वल टू at, और v माइनस u, a आ जाएगा नीचे, इक्वल टू t। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, substitute this value in equation। तो पुट अप कीजिए, s इक्वल टू u, t की वैल्यू कितनी है? v माइनस u अपॉन a प्लस हाफ a, t स्क्वायर कितना है? v माइनस u अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल टू u v माइनस u अपॉन a हाफ, ये ध्यान दीजिएगा, हाफ a v माइनस u का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। a से a क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ दें, a बाहर निकाल लीजिए, u अपॉन a v माइनस u प्लस यहाँ से v माइनस u का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ गया? 2a। a कॉमन ले लीजिए आप, 1 बाई a u v माइनस 1 बाई a कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा u v माइनस u प्लस v माइनस u का होल स्क्वायर अपॉन 2। एक आ गया यहाँ पर भेज दीजिए s के पास, तो ये हो जाएगा हमारा as इक्वल टू u v माइनस u प्लस v माइनस u का होल स्क्वायर बाई 2। ऐसा इक्वेशन हम लिख सकते हैं सिंपल फॉर्मेट में। अब हम इसके आगे देखते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, कुछ नहीं किया है, यहां से यहां तक अभी कॉपी किया है मैंने, तो आप ये करते ही दिमाग में डाला है कि स्टेप बहुत ज्यादा हो गया है। अब ध्यान दीजिए, इस पे भी अपान 1 हम लिख सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू हो अपान 1 तो हम लिख सकते हैं। जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, as इक्वल टू 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया 2u v माइनस u, 1 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होल स्क्वायर, और 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बन जा 2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? 2as। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2u v माइनस 2u इंटू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, इसको तो ओपन करना है तो a माइनस b का होल स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, तो माइनस 2uv और प्लस 2v क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2as इक्वल टू 2u स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर प्लस में है, तो 2u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा u स्क्वायर। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो साइन किसका रखते हैं? बड़े का रखते हैं, तो बड़े का साइन क्या है? माइनस में है, प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू
बी स्क्वायर, ये हमारा आगे इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप ये तीनों फॉर्मेट ग्राफ का आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे कि हम ऐसे और वीडियोस आपके सामने इन फ्यूचर ला सकें और आपके करियर बनाने में हमारा कुछ योगदान रहे, पार्ट रहे। ये हमें अगर पार्ट है ऐसा तो हमें बड़ी खुशी होगी। बाकी आपको कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन comment box. You can write question and you can ask your confusion if there is any confusion given in any line. Okay, thank you दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।